हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज खुशी हियर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वर्क फ्लो कैसा होने वाला है आपको। वो भी वॉइस प्रोसेस है, नॉन वॉइस है, ईमेल है, चैट है, सेमी ब्लेंडेड है, कौन सा भी है। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रोल पे अगर बात करते हैं तो वर्क फ्लो कैसा होने वाला है, वर्क प्रेशर कैसा होने वाला है। स्पेशली जो भी अभी फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है, जो जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर से उनको माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि कैसा होगा वर्क फ्लो एक्चुअल में। ट्रेनिंग में तो ठीक ठाक होती है, उसके बाद जाके वर्क का प्रेशर कैसा होता है, अगर ज्यादा होता है तो हमारे साथ बर्दाश्त नहीं होता, राइट। तो थोड़ी सी आइडिया के लिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस, मेक श्योर करें वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से, जॉब रिलेटेड वीडियोस आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। देखिए, वर्क फ्लो होता है 0 to 30 डेज का होता है। जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है ना, ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद आपका ऑन द फ्लोर एक्चुअल जॉब स्टार्ट हो जाती है। वहां से जाके आपका वर्क एंड एज वेल एज आपकी सैलरी एंड सब कुछ वहां से ही स्टार्ट होता है। इट्स कॉल्ड 0 to 30 डेज। जो भी आपका वहां पे टेन्योर है 0 to 30 डेज के अंदर आप वहां पे आते हो। एंड उसके बाद जाके आपका वहां से फर्स्ट डे उतना ज्यादा नहीं होता, सेकेंड डे नहीं होता, थर्ड डे नहीं होता। प्रोबेबली आपको 1 मंथ तक कोई भी ऐसे उतना ज्यादा हाई टारगेट्स तो नहीं देते, ठीक है। तो बहुत रैंडम होता है। अगर आपका वॉइस प्रोसेस है, मान लो कि वॉइस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे वॉइस प्रोसेस बहुत सारे आपको कॉल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो पर डे आपको स्टार्टिंग अगर इनिशियल डेज में होते हो 0 to 30 डेज, और एल्स अभी आपने ऑन द जॉब के लिए यहाँ पे आए हुए हैं 2 वीक्स ऐसे कुछ हो गया है, तो प्रोबेबली 25 से लेके 50 कॉल्स पर डे आपको यहाँ पे करने होते हैं। क्लियरली बता रही हूँ गाइस, 25 to 50 कॉल्स आपको लेने होते हैं। 25 मैक्स होती है, ठीक है। वही कंटिन्यू होता है सेकेंड वीक, थर्ड वीक भी। अगर आपका आप अच्छा कर लेते हो, बहुत सारे कॉल्स ले लेते हो, कस्टमर के साथ बहुत अच्छा बात कर लेते हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, जिस तरीके से, जिस फ्लो से आप लेते हो कॉल्स, तो उसी साथ आपका असाइन किया जाता है कुछ कॉल्स, ठीक है। आई मीन टू से कुछ केसेस उसे कहते हैं कॉल्स, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके में बात करते हो, जल्दी जल्दी क्लोज कर लेते हो एक कॉल को, जो भी कस्टमर को बोलनी है, जो भी उनकी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट कर देनी है, जल्दी ही फिर से आपने कॉल कट कर दिया, फिर दूसरा कॉल कोई भी होता है वो आंसर के लिए, ऐसे आप करते रहे तो बहुत ही आराम से आप 25-30 कॉल्स तक आराम से कर लेते हो, ठीक है। तो वही देखते हैं टीम मैनेजर, जो भी आपके होते हैं, टीम लीड, ठीक है। तो वो देखते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो उनको ही ज्यादा कॉल्स असाइन किए जाते हैं। तो 50 से 60 हो जाते हैं, 60 से 70 हो जाते हैं, ठीक है। यू विल नेवर नो कब कैसे रेज होती है, कब कैसे ज्यादा होती है, पता नहीं होता। अगर हम धीरे धीरे हल्का कर लेते हैं तो वैसे ही रहने देते हैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लेते हैं तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस। सो गाइस, ये पूरा वर्क फ्लो, वर्क प्रेशर सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम बहुत ही अच्छे बर्ताव करते हैं तो उतना ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है। मैनेजर से, टीम लीड से, जो भी है सुपरवाइजर से, उनके साइड से हमको कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि तो यहाँ पे जो भी है पर डे हमको इतने कॉल्स लेने होते हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं गाइस, ठीक है। पर डे 50 इफ नॉट 25, 30, 40 ऐसे कुछ होता है। तो रही बात आप वर्क फ्लो की बातें हैं कि एक फ्रेशर है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको कैसे प्रेशराइज करते हैं ये भी बता देती हूँ। उतना ज्यादा तो प्रेशर नहीं होता। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ से आपको प्रेशर देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो नीडेड पर डे इतने कॉल्स आपको करने होते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर से आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए मेक श्योर करें डे एंड होने तक वो कॉल्स पूरा निपटा ले। ऐसे भी नहीं है कि हाफ डे में ही पूरे कॉल्स निपटा लो, ऐसा मत करो, क्योंकि और भी ज्यादा आपको केसेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें वो पूरे ऐसे ही पूरा थ्रू आउट द डे, कुछ अगर टारगेट होता है आपके साइड से 30 कॉल्स, तो 30 कॉल्स पूरे मैक्स करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके सेकेंड मंथ में वो 30 से लेके 40 होती है, 40 से लेके 50 होती है। डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ऐसे ही बढ़ते जाता है। फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ हो गया, थर्ड मंथ हो गया, तो वहां से आपका प्रेशर स्टार्ट होती है। नॉट ओनली कॉल्स, CSAT एंड RR के बारे में भी, यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक होती है और रेजोल्यूशन रेट एक होती है, ठीक है। कस्टमर ने आपको कैसे रेटिंग दिया है उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। अगर मान लो बहुत अच्छे आप कॉल्स कर लेते बट आपका रेटिंग्स बहुत खराब है, 0 है, ठीक है, एक भी कोई भी कस्टमर आपका रेटिंग अच्छा नहीं दिया है, तो वहां पे भी आपको बहुत बातें सुनने पड़ते हैं। प्रेशर भी बहुत ज्यादा होती है आपके ऊपर कि आप कॉल्स बहुत अच्छे कर लेते हो, बट ट्राई टू फोकस ऑन सम पॉइंट्स जो भी कस्टमर को आपको बोलनी है।
लाइक फीडबैक देने के लिए, इफ नॉट फीडबैक कैसे देती है उसको एलॉबरेट करके बोलने के लिए, तो ऐसे पॉइंट्स पे प्रेशराइज कर देते हैं। नहीं, आपको कॉल्स बहुत अच्छे हैं, आपको फोकस करनी है CSAT एंड RR जो भी होता है ना, कस्टमर के रेटिंग्स होते हैं, 5 स्टार्स देनी है, 4 स्टार्स देनी है, इसके ऊपर आपको फोकस करनी है। तो इस टाइप में आपको प्रेशर तो हर चीज में होती है, ठीक है। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करनी है तो वो भी प्रेशर होती है एक साइड से, कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो, बट जो भी रिमेनिंग के जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी इवेंट्स होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। ऐसा नहीं चलेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके अलावा कुछ मीट्स होती है, वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो कुछ मीट्स होती है साइमल्टेनियसली, हमको हमारे कॉल्स करने पड़ते हैं, उसके साथ जाके कुछ मीट्स भी अटेंड करने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ होता है। जैसे कि मान लो फ्रेशर होते हो, डिपेंड्स ऑन, तो गाइस आप काम को सीख लेते हो तो वहां से आपको इजीली पता चल जाता है वर्क प्रेशर कितना होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। बट स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर को उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते कोई भी, ठीक है। उसके बाद से लेके 2nd मंथ 3rd मंथ के बाद से वहां पे स्टार्ट होती है पर डे 75 कॉल्स तक भी जा सकती है, ठीक है। इतना ज्यादा प्रेशर होता है। वो कब होती है गाइस, कभी सेल स्टार्ट हो जाती है फ्लिपकार्ट प्रोसेस में, इफ नॉट मीशो में, इफ नॉट अमेजोन में, इफ नॉट अजियो के ऐसे प्लेटफॉर्म्स होती है, वेबसाइट्स होती है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सेल आता ही रहता है। फेस्टिवल्स होते हैं, कोई भी ओकेशन आ जाता है, ईद है, एंड इफ नॉट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है, सेल्स आ जाते हैं। तो सेल्स के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। उस टाइम पे जो भी आपके बेसिक होता है ना, 20 कॉल्स इफ नॉट 30 कॉल्स पर डे, उससे डबल होती है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसे है। एंड उसके साथ ही साथ आपको वर्क डेडिकेशन भी कुछ ज्यादा ही दिखाना पड़ेगा, वहां पे फोकस दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ेगा। यही कंपनी देखता है, ठीक है। परफॉर्मेंस पूरा मिला के इसी के अंदर आता है। तो मेक श्योर करें, नॉर्मल टाइम में प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता। वही अगर कोई सेल लगी होती है, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जनवरी 1 है, 31 दिसंबर है, ऐसे कुछ दिवाली है, ऐसे होता है, तो प्रेशर कुछ ज्यादा होता है। तो डिपेंड्स गाइस, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंड अपॉन कोई भी अगर सेल होता है तो उस पर डिपेंड करती है। बट उतना ज्यादा तो प्रेशराइज नहीं करते स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, उसके बाद से जाके आपका प्रेशर देना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ विल बी द वर्क एंड हाउ विल बी द वर्क प्रेशर, ठीक है। सब कुछ, अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है आपको तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टा हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे रख देती हूँ गाइस, खुशी स्टाइल स्टेबल लाइन, वहाँ पे फॉलो करिएगा। जो भी आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं ना, वहाँ पे मुझे आप पूछ सकते हो। एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।